क्या यहाँ पे समीर हैं? रिसेप्शन से एक आवाज़ आती है। समीर रिसेप्शन की ओर जाता है और बोलता है, हाँ मेरा नाम समीर है, क्या मैं अब डॉक्टर से मिलने जा सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ अब आप अंदर मिलने जा सकते हैं। समीर डॉक्टर के कैबिन में जाता है। समीर बैठो, डॉक्टर ने कहा। हाय डॉक्टर, समीर ने कहा। तो बताओ समीर, तुम कैसे हो? तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम ठीक नहीं हो, क्या ये बात सच है? हाँ डॉक्टर, ये बात सच है, समीर ने कहा और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, आज मुझे इस सेशन के लिए नहीं आना था डॉक्टर, मेरी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती इस साइकोलॉजी सेक्शन के लिए भेजा है। अच्छा, ऐसी बात है? देखो, ये कोई साइकोलॉजी सेशन नहीं है, ये सेशन तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए है समीर। और जहाँ तक बात है तुम्हारे यहाँ आने की, तुम्हें तुम्हारी मम्मी हर एक सेशन के लिए ज़बरदस्ती ही भेजती है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम सोते नहीं हो रात में और मिरर देखने पे डर जाते हो, और आज तुमने अभी तक मेरे साथ आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया है। सारी बातें सुनकर समीर कहता है, डॉक्टर आपके पास कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है क्या, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो चमकती है? डॉक्टर ने कहा, नहीं मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ। नहीं डॉक्टर, मत मंगवाइएगा, मत मंगवाइएगा, समीर हड़बड़ा के कहता है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है या फिर आपका चश्मा कुछ भी जो शाइन करता है, आप उसे प्लीज़ हटा दीजिए। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर समीर डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर, आपको मेरी मम्मी ने और क्या क्या बताया? फिर डॉक्टर समीर से कहता है, देखो तुम्हारी मम्मी ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया है तुम्हारे लास्ट सेशन के बाद, बस उन्होंने इतना कहा है कि तुम आजकल सो नहीं रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है, और तुम अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, खाना नहीं खाते हो, हर समय डर के रहते हो और हर समय पढ़ते रहते हो। तुम्हारा इंट्रेंस टेस्ट आने वाला है ना, तुम्हारी मम्मी बता रही थी। तुम इतना टेंशन मत लो समीर, इतना टेंशन लेना सही नहीं है। और ये क्या चक्कर है मिरर्स को देख के डर जाने का, बताओ मुझे। डॉक्टर, मुझे कोई भी ऐसी वस्तु पे जो चमकती है या फिर जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं उससे डर लगता है, क्योंकि मुझे उस पे एक अजीब सी औरत का चेहरा दिखाई देता है। फिर डॉक्टर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम पक्का यकीन से कह सकते हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कोई हो, तुम्हारी मम्मी हो, पर क्योंकि तुम इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन ले रहे हो अपने टेस्ट के लिए कि तुम्हें चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, और ऊपर से तुम कितने दिन से सोए भी नहीं हो सही से, तुम्हारे आंखें बता रही हैं कितनी लाल हो चुकी हैं, नहीं सोने से भी ऐसा होता है। और तुम्हारी मम्मी यह भी कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ना भी सही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे फिजिकल वर्क भी करो। और जहाँ तक बात है तुम्हारे पापा को तुम्हें प्रेशराइज करने की, मैं उनसे बात कर लूँगा। जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, मेरी मम्मी ने आपको 5 दिन पहले हुए पार्टी के बारे में बताया? डॉक्टर सोच के कहता है, नहीं तो, ऐसे कोई भी पार्टी के बारे में तुम्हारी मम्मी ने मुझे नहीं बताया। अच्छा, समीर कहता है। कुछ समय रुकने के बाद समीर फिर बोलता है, डॉक्टर, मुझे ये अजीब औरत उस पार्टी के बाद से दिख रही है। ऐसी बात है? चलो बताओ उस पार्टी में क्या हुआ था। हाँ, तो ये पार्टी मेरे एक दोस्त ने रखी थी 5 दिन पहले। उसमें मेरे सारे दोस्त आए थे, सारे दोस्त, हम सब बहुत मज़ा कर रहे थे। फिर करीबन 1-2 बजे के बाद कुछ पास के ही दोस्त रह गए थे,
बाकी सारे दोस्त जो पास के नहीं थे वो अभी भी नीचे डांस ही कर रहे थे और खूब इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्कूल ख़त्म हो गया था और अभी कॉलेज हम लोग जाने वाले थे, जिसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पर उस दिन मैं, मेरा दोस्त और एक और हमारा दोस्त, हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग गेम्स खेल रहे थे, ऐसे नॉर्मल पार्टी वाले गेम्स नहीं, जैसे ट्रूथ एंड डेयर या फिर 7 मिनट्स इन हेवन। हम लोग ऐसे गेम्स नहीं खेल रहे थे। हमने सोचा कुछ डिफरेंट टाइप का गेम खेलना, कुछ डरावनी गेम खेलने। क्या आप ऐसे गेम्स के बारे में जानते हो डॉक्टर? वैसे तो मैं ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं गया, मुझे कोई बुलाते नहीं है, या फिर मैं जाता नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई नहीं बुलाता। पर अभी बात ये नहीं है। जहाँ तक बात है कुछ डरावने गेम के बारे में, तो मुझे ब्लडी मैरी और ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में। ओइजा बोर्ड के बारे में कुछ कुछ सुना है। मैं ये सब गेम ज़्यादा नहीं खेला हूँ समीर, टू बी ऑनेस्ट। तुम आगे बताओ। हाँ, तो वैसे ही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या खेलेगा। हमने बहुत सारे डरावनी गेम्स का नाम बहुत सारे अलग अलग चित्रों में लिख दिया था और उस चिट्स को हमने एक बोल में रख दिया था। सबको एक एक करके चिट्स लेनी थी और जो गेम उनके पास आता था वो गेम खेलता था। सबसे पहले तो मेरे एक दोस्त ने खेला, फिर दूसरे दोस्त ने खेला, आखिर में बारी मेरी थी। मैंने जब चिट उठाया तो उसमें ब्लू बेबी निकला। क्या आप इस गेम के बारे में जानते हैं? डॉक्टर कहता है, नहीं, मैंने ये गेम के बारे में कभी सुना भी नहीं है। तुम बताओ आगे क्या हुआ। तो मुझे एक बाथरूम में जाना था। हाँ, एक बाथरूम। उसमें लाइट्स ऑफ कर दी थी और सिर्फ एक मोमबत्ती के साथ में गया था। इस गेम में मुझे अपने हाथ को ऐसे रखना था कि जैसे कि मैंने कोई बच्चे को पकड़ा है और मुझे ब्लू बेबी ब्लू, बेबी ब्लू ब्लू ऐसा 13 बार बोलना था। स्टार्टिंग में तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि एक टंग ट्विस्टर के समान था और अगर आपने कुछ भी गलत किया तो ये गेम नहीं चलेगा। मेरे दोनों दोस्त बाहर ही खड़े थे। मैं बाथरूम में अकेला था और एक मिरर के सामने खड़ा था। इस ब्लू बेबी ब्लू को 13 बार बोलना होता है, बिना गैप लिए और बिना गलत कहे। शुरुआत के 5-6 तो मैं मज़े मज़े में बोल दिया, बट फिर उसके बाद मैं फोकस्ड होके बोलने लगा। इस गेम के हिसाब से आपको धीरे धीरे अपना हाथ भारी लगने लगेगा। मैंने बताया था ना कि आपको अपना हाथ ऐसे रखना है जैसे आपके हाथों में एक इमेजिनरी बेबी है और फिर आपको ब्लू बेबी ब्लू अपने आप को एक मिरर में देखते हुए कहना है। कुछ समय के बाद आपको मिरर में एक औरत दिखेगी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होगी और वो औरत वहाँ पे अपने बच्चे को लेने के लिए होगी जो कि आपके हाथ में होगा। शुरुआत में तो मुझे ये सब मजाक लग रहा था जैसा कि आपको लग रहा है, पर बात ये नहीं है। 5वां बार के बाद जब मैं बहुत फोकस हो गया, फिर उसके बाद मुझे अपने हाथ भारी लगने लगी। मुझे लगा कि इतना देर तक मैंने अपना हाथ रखा है इसलिए मुझे भारी लग रहा है, पर धीरे धीरे वो और ज़्यादा भारी होने लगा। तभी जब 10वें बार मैंने ब्लू बेबी ब्लू बोला तो मुझे मिरर में एक औरत दिखाई दी। उसे देख के मैं बहुत डर गया था, पर मैं इस गेम को अधूरा भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैंने जल्दी 13 टाइम भी ब्लू बेबी ब्लू बोला और अपने वहाँ से भाग गया। मैंने गलत किया। गेम के हिसाब से मुझे उस ब्लू बेबी को, जैसा कि उसे कहा जाता है कि वो ब्लू कलर का दिखता है, उसे वॉशरूम में फ्लश कर देना था या फिर उसे कहीं पे फेंक देना था और फिर वहाँ से निकलना था। तो आपका पीछा वो औरत नहीं करेगी। पर मैंने गलत कर दिया। मैंने उसे फ्लश ही नहीं किया और मुझे हर जगह वो औरत दिख रही है। हर जगह बोले तो हर जगह जो भी चीज़ों पे मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है वहाँ पे हर जगह मुझे वो औरत दिखाई देती है, जिसके कारण मैं रात में सो भी नहीं पाता हूँ
और ऐसा नहीं मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे दिखाई दे, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तब भी मुझे वो औरत दिखाई देती है। डॉक्टर, वो औरत मुझे बहुत डरा रही है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ बताइए, मैं क्या करूँ? डॉक्टर कहता है शांत हो जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बताया कि तुम बाथरूम में अकेले गए थे, तुमने 13 टाइम वो ब्लू बेबी ब्लू कहा और अंधेरा था। तो ये ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है कि अगर आप कोई अंधेरी जगह पे अपने आप को बहुत समय तक देखते रहते हो तो आपका जो दिमाग है वो अजीब अजीब चीज़ें क्रिएट करता है आपको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए। तो ये एक हो सकता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ऐसा सही में होता है। और वो जगह जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिम लाइटेड था, तो हो सकता है कि तुमने अपना ही रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिस्टॉर्टेड देखा हो जिसके कारण तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है। और बात है हर समय दिखने की, तो ये तुम्हारे मन का भ्रम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसके कारण ये सब हो रहा है। मैं कुछ दवाई तुमको देता हूँ, तुम ये सब को खाओ और जाके पहले तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा जो पूरा बॉडी है वो थक चुका है, तुम्हारा ब्रेन थक चुका है, जिसके कारण तुम रैशनली सोच नहीं पा रहे हो। पर डॉक्टर ऐसा नहीं है, मुझे हर समय वो औरत दिखाई देती है, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। उससे पहले मुझे वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसी गेम के बाद वो दिखाई दे रही है। और जहाँ तक बात है मेरी थकान की, तो मैं थकूंगा ही, हर समय वो बेबी मेरे ऊपर होता है, अभी भी वो मेरे कंधे के ऊपर है, आपको दिख नहीं रहा? डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यही तो बात है, मैं कितने बार लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर है, पर लोगों को दिखता ही नहीं है। पर मुझे वो एक आईने में दिखता है उसकी मम्मी के साथ, मम्मी आईने में होती है और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे ऊपर वो बच्चा होता है। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। देखो समीर, ऐसा कुछ नहीं है, रुको। फिर डॉक्टर ने अपने ड्रॉर में से एक आईना को निकाला और उसको समीर के सामने फेस कर दिया। समीर पहले उसको देख के डर गया, पर फिर वो शांत हो गया। फिर समीर पूछता है डॉक्टर, वॉशरूम कहाँ है? डॉक्टर उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और समीर उसके अंदर जाता है। फिर शीशा टूटने की आवाज़ आती है और डॉक्टर जल्दी से वॉशरूम के अंदर भागता है, तो वो देखता है कि शीशा टूटा हुआ है और फ्लश की आवाज़ आती है और फ्लश के बाजू में समीर नीचे गिरा पड़ा हुआ है और उसका हाथ टूटा हुआ है। समीर फिर कुछ बोलता है जो डॉक्टर को समझ नहीं आता है। आखिरकार मैंने कर ही दिया। और फिर वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बात डॉक्टर ने समीर के मम्मी पापा को बताई, उन्हें भी ये बात समझ नहीं आई। पर अब समीर ठीक हो गया था और उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से पास किया था और उसको जिस कॉलेज में जाना था उस कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया था। ब्लू बेबी ब्लू ने आखिर उसका पीछा छोड़ ही दिया था। उस दिन, जिस दिन समीर डॉक्टर के पास से वॉशरूम में जाता है, उसने उस मिरर में उस औरत को देखा, पर इस बार समीर ने ज़्यादा देर नहीं किया। उसने शीशा को तोड़ा और अपने ऊपर से उस ब्लू बेबी ब्लू को उस टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दिया, जिससे वो आज़ाद हो गया। उसने गेम को कंप्लीट कर दिया, इसलिए उसको वो औरत फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसी ही और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।